गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं करनी को लेकर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू थी और वो मल्टीप्लाई में थी, तो उसका मान हमने फाइंड करना सीख गए। अब जो है कि रूट के अंदर ही कोई वैल्यू दी जाएगी, वह या तो प्लस साइन के साथ होगी या माइनस साइन के साथ में वह उसका जुड़ा होगा। तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बाय फार्मूले से, और बाय ट्रिक से भी इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है रूट में 12 प्लस साइन के साथ में अटैच है, रूट में 12 प्लस साइन रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यह सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको इसका मान फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम इसका फार्मूला बेसिस देख लेते हैं। तो बेसिस को लगाने के लिए कि लिखा गया है रूट में 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज। तो इसमें आपको बेसिस में क्या देखना है कि जितनी वैल्यू यहाँ पर है उसको पहले होल इक्वल एक्स आप मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए। हमने एक्स मान लिया है, लेकिन यहाँ पर रूट 12 को छोड़ के बाकी देखिए तो ये भी तो वही मान बन रहा है जितना हम माने हैं। तो जितना हम माने हैं यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे। और अब इसका वैल्यू अब आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करके वर्ग करने पर दोनों साइड का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर हम x को एक साइड करें, बाकी कांस्टेंट मान एक तरफ कर लें या एक ही तरफ सब मान भेज दें हम पक्षांतर करके इसको, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि आपको एक द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसको हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने पर और घटाने पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? एक मान आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 3 बन रहा है हमारा फैक्टर। तो यहाँ पे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 और 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा? 1 मान आ जाएगा। अब इसको जो है कि यहाँ पर अगर इसका फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस माइनस साइन का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस का 3x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग कॉमन लेते हैं। जैसे हम इसके बीच और इसके बीच कॉमन करते हैं तो यहाँ पे देखिए x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? x माइनस 4। अब प्लस साइन यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचने वाला है? x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू है, इसको भी अगर हम कॉमन करें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अलग अलग अगर हम मान 0 करें इसका तो आपको देखिए मिल जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आपको मिलने वाला है? 4। और दूसरा वैल्यू अगर हम ले कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? माइनस 3। आपके पास जो है कि x की 2 वैल्यू आ गई, x का 2 मान आ गया, तो जो प्लस साइन है उसको हम कैलकुलेट या अपने मान में लेंगे। तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, इतना लेंथी मेथड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब देखिए बाय ट्रिक से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू रूट में वह प्लस साइन या माइनस साइन के साथ में अटैच करके आपको इनफाइनाइट तक अगर वह सीरीज जा रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको देखना है कि यह प्लस साइन से जुड़ा है या माइनस साइन से जुड़ा है। प्लस साइन से जुड़ा हुआ है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर प्लस साइन से जुड़ा गया है तो हम बड़ा वैल्यू लेंगे, बड़ा मान।
अगर ये माइनस साइन से जुड़ा है तो हम छोटा मान लेंगे, छोटा मान और बड़ा मान, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वह देखिए। इसमें देखिए 12 रूट में दिया गया है, तो इस 12 को आप अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिए और इस 12 के बारे में ध्यान से सोचिए कि क्या 12 का 2 क्रमागत फैक्टर बन रहा है। आपको क्रमागत फैक्टर लेना है, कोई भी मान आपको दिया जाएगा तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हमको उस मान का 2 क्रमागत का मतलब है कि 2 वैल्यू क्रम से गुणा करने पर वह वैल्यू आ जाए। 2 जो मान दिया गया है उसका आपका 2 फैक्टर बनाएंगे और वह क्रम से आए हुए हो। अगर क्रम से आए हुए हो तब देखिए उसको कैसे हम बनाएंगे। अब अगर इसका हम फैक्टर करें तो 4 और 3 के बाद जो है कि 4 आता है, चाहे 4 को पहले लिख लीजिए चाहे 3 को, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्रमागत फैक्टर निकाल लिया। जब क्रमागत फैक्टर निकाल लिया तो आप यहाँ पे देखिए कि ये प्लस साइन से जुड़ा है, तो हमने यहाँ पे बताया कि जब प्लस साइन से मान जुड़ा होगा तो हम बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। तो इस 4 और 3 में बड़ा वाला वैल्यू क्या है आपका 4 है, तो इसका आंसर क्या आने वाला आपका केवल 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यही मान यहाँ पर माइनस साइन के साथ जुड़ा रहता तो हम कौन सा वैल्यू लेते, छोटा मान लेते। छोटा मान इसमें क्या है 3 है, तब इसका आंसर 3 होता है। एग्जांपल आपके सामने कि √6 माइनस रूट सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अभी हमने ट्रिक में देखा है कि आपको 2 ही चीज दिमाग में रखना है कि यह वैल्यू जो है कि प्लस साइन के साथ में अटैच है या माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगा है आपका माइनस साइन लगा है। जब माइनस साइन लगा है तो जो उसके अंदर रूट में वैल्यू दिया गया है उसको आप नोट डाउन करिए और इसके बारे में सोचिए कि इसका 2 क्रमागत फैक्टर करना है, इस वैल्यू का 2 क्रमागत फैक्टर करना है। तो जैसे अगर हम इसका 2 क्रमागत फैक्टर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 और 3, 2 क्रमागत फैक्टर हो गए, क्रम से आ गए, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 6 आने वाला है। तो अब देखिए कि हमने बताया था कि माइनस साइन जब होगा तो यहाँ पे छोटी वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन से अटैच है तो बड़ा मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है, अतः हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। थर्ड एग्जांपल आपके सामने हमने लिया है कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो हमने इसके पहले आपको ट्रिक बता दिया कि आपको 2 ही चीज दिमाग में रखना है कि यह प्लस साइन से जुड़ा है या माइनस साइन से। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस साइन से इसको ऐड किया गया है और कौन सा वैल्यू दिया गया 20 और 20। तो इस 20 का हम 2 क्रमागत फैक्टर करेंगे। 2 क्रमागत फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके 4 और 5, 2 क्रमागत फैक्टर हो गए। तो अब आपको दिमाग में इतना रखना है कि अगर प्लस साइन से जुड़ा है तो बड़ा वैल्यू, अगर ये माइनस साइन से जुड़ा है तो छोटा वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये प्लस साइन से जुड़ा है, जब प्लस साइन से जुड़ा है तो इसका आंसर क्या होने वाला है 5। ये फोर्थ एग्जांपल आपके सामने है कि √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया गया, कह रहा है इसका मान आप फाइंड कीजिए। अब इसका मान फाइंड करने के लिए आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि माइनस साइन से जुड़ा है या प्लस साइन से, ये देखना है। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस साइन के साथ में जुड़ी है, इनका मतलब ये होता है कि इसका 2 जब क्रमागत फैक्टर करेंगे तो जो छोटा मान आएगा वह आंसर होगा। अगर ये प्लस साइन के साथ में जुड़ा है तो जो बड़ा मान होगा वो आंसर होगा। लेकिन आपको दिमाग ये रखना है कि 2 क्रमागत फैक्टर होने चाहिए। तो देखिए 30 का अगर हम क्रमागत फैक्टर बनाएं तो यह हो जाता है 5 × 6, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यह माइनस साइन के साथ में जुड़ा है तो छोटा मान लेंगे, तो छोटा मान क्या आ गया आपका 5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।